एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से कर रहे हैं। यदि आपको 1 to 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के देखने हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो देखकर इससे पहले वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहा गया है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। रेशो दिया हुआ है हमें 2 नंबर्स में। तो पहले हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या जो है वो आपकी, हमें रेशो दिया हुआ है 5:3। आपने ध्यान रखना है जब कभी आपको कहीं भी रेशो दे देता है, मान लो ये पहली संख्या का रेशो है, ये आपका सेकंड नंबर का या दूसरी संख्या का रेशो है, तो हम उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे मानेंगे। मान लो ये पहली संख्या का रेशो है 5, तो हम पहली संख्या मानेंगे 5x, ठीक है। उसके बाद जो है हमें दूसरी संख्या माननी है। अब दूसरी संख्या के लिए उसने रेशो दिया हुआ है 3, तो हम दूसरी संख्या को मानेंगे 3x, ठीक है। इस तरह हम संख्याएं मान लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रेशो। उसके बाद कह रहा है कि यदि उनमें अंतर 18 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि उनमें अंतर जो है वो 18 है। मतलब अंतर हम कैसे लिखते हैं, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें 5x बड़ा दिख रहा है और 3x हमारा छोटा नंबर है। तो आप यहाँ लिखेंगे 5x - 3x। अंतर कह रहा है मीन्स डिफरेंस कह रहा है, वो कितना कह रहा है कि उनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 5x - 3x, 5 में से 3 गया आपका हो जाएगा 2, और इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, x लग जाएगा = 18। अब 2x = 18 आ गया है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, x यहाँ जो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, तो जब ये राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, तो ये नीचे डिवीज़न में आ जाएगा। यहाँ आप इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 9 = 18। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब हमारे पास जो है हमें संख्याएं निकालनी थी। संख्याएं जो हैं वो आपकी क्या होंगी, पहली संख्या जो है आपके पास क्या एज्यूम की थी आपने, 5x। अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 9 आई है। तो 5 × 9 कितना आ जाएगा, 45। अब आप इसमें क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, 3x। अब इसमें x की वैल्यू पुट करोगे आप, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 × 9 = 27। ये दोनों नंबर्स आपके जो हैं वो निकल आए हैं। अब हम यहाँ से अपनी जो है आंसर की भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि यदि हम दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। आप इन दोनों को माइनस करके देखिए, 45 - 27, ये आपका कितना आएगा, 18 ही आएगा। इट मीन्स जो हमारे नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। क्वेश्चन 6 जिसमें आपको कहा गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। अब एक तो हमें पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स, ठीक है, और इंटीजर्स भी हमें कैसे लेने हैं, कंसेक्यूटिव लेने हैं, मीन्स जो लगातार आए, ठीक है। जैसे आपके कंसेक्यूटिव ये होते हैं 2, 3, 4, ये आपके लगातार जो हैं आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो मतलब लगातार लेने हैं। मान लो 21, 22, 23 कितने भी हो सकते हैं, मीन्स ऐसे, लेकिन कंटिन्यूस लेने हैं। अब हमें पता नहीं है कि कौन से इंटीजर्स हैं वो, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप जो है वो इंटीजर्स मानेंगे, तो आप लिखेंगे माना 3 लगातार पूर्णांक मानने हैं हमने, तो आप लिखेंगे माना 3 लगातार पूर्णांक जो है वो हम क्या मान रहे हैं, एक फर्स्ट हमने x माना है, अब दूसरा आप क्या मानेंगे, x+1 मानेंगे, और तीसरा आप x+2 मानेंगे। हमने ये नंबर्स क्यों माने,
मान लो हमारे पास 3 लगातार पूर्णांक हैं 25, 26 एंड 27। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो जो मेरी x की वैल्यू है, ये मैंने x माना है। ठीक है, फर्स्ट मेरा जो पूर्णांक है वो क्या है मेरा, मैंने यहाँ 25 मान लिया। अब सेकंड जो 26 बना है मेरा, 26 बना है, वो कैसे बना है, 25 + 1। ठीक है, और 25 की वैल्यू मैंने क्या मानी है, x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। इसी तरह 27 कैसे बना, 25 में यदि मैं 2 प्लस कर दूँ। ठीक है, इसका रिलेशन भी हमें इससे बनाना है और 26 का भी रिलेशन 25 से बनाना है। तो 27 25 में 2 प्लस करने से आएगा। और 25 को हम क्या मान रहे थे, x मान रहे थे, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे। तो इसी तरह जब आपको लगातार इंटीजर्स मानने के लिए कहा जाए, 3 मानने हैं, 4 मानने हैं या 5 मानने हैं, तो पहला आप x मानेंगे, सेकंड आप x + 1 मानेंगे, थर्ड आप x + 2 मानेंगे। अगर आपको फोर्थ मानने के लिए कहा जाए तो ऐसे ही आप x + 3, और फिफ्थ कहा जाए तो x + 4, इस तरह आप इनको बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब हमें कहा गया है कि 3 जो लगातार पूर्णांक हैं इनका योग मीन्स सम जो है वो 51 है। अब आप जब ये कंडीशन लिखेंगे तो उससे पहले आपको एक वर्ड लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रश्न में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अब हम काम कर रहे हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का सम मतलब हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे इनके बीच में, x + 1 + x + 2। आप देखिए मैंने तीनों इंटीजर्स लिख दिए हैं और उनके बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया है और वो हमें दिया हुआ है 51। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए इनकी ब्रैकेट्स हटा लेते हैं हम, x + 1 + x + 2, ठीक है, = 51। प्लस साइन था तो ब्रैकेट के अंदर जो है किसी भी इंटीजर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ हम x को कलेक्ट कर लेते हैं। पहले x कितने हैं, 1 2 3 x हो गए, तो आप यहाँ लिखेंगे 3x। उसके बाद आप अपने नंबर्स काउंट कर लेंगे, 1 + 2, ये अभी आपके कितने हो गए, 3 हो गए हैं, और इधर आपका 51 चल रहा है। अब इस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे। 3 को जब आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो पहले आप 51 को लिखेंगे, उसके बाद आप 3 को शिफ्ट करेंगे। 3 को जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका ये प्लस का साइन है। तो ये आपका आ जाएगा 48। 3x = 48। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 48। 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके आपका डिवीज़न में हो जाएगा। तो जब आप इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16/1। 3 से मैंने इसको कट कर दिया है ऊपर नीचे, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 16 आ गई। तो अब हमें पूर्णांक निकाल के दिखाने हैं। तो आप लिखेंगे पहला पूर्णांक जो है वो आपका क्या माना था हमने, x माना था। ठीक है, तो x की वैल्यू सीधा क्या आ गई आपकी, 16 आ गई। अब आप देखिए दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था, x + 1 माना था। तो x की वैल्यू की पुट करेंगे, 16 + 1 कितना आ गया, 17। इसी तरह हमारा तीसरा पूर्णांक जो है वो हमने क्या माना था, x + 2। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, 16 + 2, ये आपका कितना आ गया, 18। तो इस तरह हमने ये जो है तीनों पूर्णांक निकाल कर दिखा दिए। 7 है जिसमें हमें कहा गया है कि 8 के 3 लगातार गुणज, उनका योग दिया हुआ है 888, मतलब 888 दिया हुआ है। गुणज हमें ज्ञात करने हैं। अब गुणज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीन्स जो आपकी जो 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मान लो हम छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे 16, ठीक है, 24 एंड 32। 3 मैंने ये माने हैं। ठीक है, ये क्या है आपके 8 के गुणज हैं। ठीक है, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 की टेबल में भी आते हैं। तो मतलब हमारे ये आंसर तो नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि मान लो 3 लगातार गुणज की बात कर रहा है, तो हमने ये लिख लिए 8 2 16, 8 3 24 एंड 8 4 32। ठीक है, ये मैंने 3 लगातार जो हैं इसके गुणज ले लिए हैं, मल्टीपल्स ले लिए हैं। तो मल्टीपल्स वो होते हैं जो उन टेबल से डिवाइड हों, मीन्स अगर हम 8 के मल्टीपल ले रहे हैं तो वो 8 से कोई भी नंबर हम लिखें वो 8 से
डिवाइड होगा। ठीक है, मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है। वैसे हम टेबल्स में 8 10 80 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है 8 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो हमें जो लेने हैं वो क्या है, 8 के मल्टीपल्स लेने हैं। तो आप जैसे इसमें मानेंगे तो लिखेंगे माना 8 के लगातार 3 गुणज, लगातार 3 गुणज। ये आप कैसे मानेंगे, देखिए अब 8 के ही हैं तो वो 8 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 8x। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल हमने माना 8x क्योंकि 8 का ही मल्टीपल है। ठीक है, उसके बाद आप क्या मानेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने माना था 3 जो हमारे लगातार इंटीजर होते हैं वो होते हैं x, x+1 एंड x+2। इस तरह अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो देखिए जब इनको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स मैंने 8x लिख लिया है। तो इस नंबर का नेक्स्ट इंटीजर हमारा क्या होता है, x+1 होता है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप यहाँ लिख देंगे 8 × x+1। ठीक है, इसी तरह जब आप थर्ड इंटीजर मानेंगे, थर्ड इसका मल्टीपल मानेंगे 8 का, तो आप x+2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमें 8 के मल्टीपल्स मानने हैं, क्योंकि जब हम लगातार 3 इंटीजर हम मानते हैं तो हम इस तरह के मानते हैं। अब इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 8 के इंटीजर्स इसने कहा है, 8 के मल्टीपल्स बोला है इसने, किसी भी क्वेश्चंस में ये 9 के बोल सकता है, 12 के बोल सकता है। तो लगातार जब वर्ड यूज़ करेगा तो आपने इसमें मान लो 12 के बोला है तो इसके साथ भी आप 12 लगा देंगे, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में बंद करके यहाँ 12 लग जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में बंद करके यहाँ बाहर आप 12 लगा देंगे। तो इस तरह जो है आपके जो हैं ये 12 के मल्टीपल्स हो जाएंगे लगातार, हमने ऐसे करना है। ठीक है, अब इस हमने 3 जो है मल्टीपल्स मान लिए हैं 8 के। अब वो ये क्या कह रहा है कि इनका योग जो है वो 888 है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्योंकि अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो काम करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मल्टीपल है, उनका योग कह रहा है ये तीनों इंटीजर्स का, तो आप यहाँ लिखेंगे 8x प्लस सेकेंड जो मल्टीपल था वो हमारा ये था, इसके बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया है। थर्ड इंटीजर मल्टीपल है हमारा 8 × x+2, इन तीनों के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया है क्योंकि वो योग की बात कर रहा है। और इज इक्वल टू आप लिखेंगे 888। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें पहले हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये तो 8x ही रहेगा। अब हम सेकंड ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे ये 8x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी होगा। तो जब आप x के साथ करेंगे तो ये आएगा 8x, और जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, उसी तरह जब आप 8 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो इधर 8x बन जाएगा, और इधर आप 2 से करेंगे तो आपका 16 बन जाएगा। 8x + 16 इज इक्वल टू आपका इधर क्या हो गया, 888 हो गया। ठीक है, अब हम x कोलेक्ट कर लेते हैं। हमारे x वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये है और ये है। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 888 ये आपका हो जाएगा 24, और पीछे आपका लग जाएगा x क्योंकि तीनों के साथ x है। उसके बाद आप 8 + 16 को भी प्लस कर लेंगे जो कि आपका आएगा 24, और इधर आपका आ जाएगा 888। ठीक है, अब पहले आप 24 को उधर लेके जाएंगे राइट साइड पर, पहले राइट वाली टर्म लिखी जाएगी, उसके बाद आप 24 लिखेंगे। 24 इधर प्लस का था तो राइट साइड पे जाके वो माइनस का हो जाएगा। तो अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 864, माइनस कर लिया है हमने। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, 864, 24 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप इसे डिवाइड कर लेंगे, 24 से ये सीधा डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 36। x की वैल्यू हमने निकाल ली है, उसके बाद हमें गुणज निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं। तो आप लिखेंगे पहला जो गुणज है वो हमने क्या माना था, 8x। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू के साथ 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 36। जब आप 8 × 36 करेंगे तो यहाँ से आपका एक आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 6 आपका 48,
4, 8 3 24 एंड 4 28। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका कितना आ गया 288। उसके बाद आपका दूसरा गुणज जो है हमने कितना माना था 8 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, उसमें जब आप लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x की वैल्यू पुट कीजिए, ये आएगा आपका 836 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 इंटू 37। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 296। इसी तरह हम तीसरा मल्टीपल निकाल के दिखा देंगे। तीसरा मल्टीपल जो है वो हमने क्या माना था 8 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, x की वैल्यू आप पुट कीजिए, x की जगह हमें कितना लिखना है 36 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 8। 36 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 38। अब 38 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 आएगा। अब हमें अगर अपने क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है, तो आप इन तीनों नंबरों को प्लस करके देखिए और वो आपका कितना बनेगा 888 आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं। तो 3 लगातार पूर्णांक जो हमारे लिए जाते हैं, पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। आप लिखेंगे 3 लगातार पूर्णांक। 3 लगातार पूर्णांक जो है वो हम क्या लेते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, इस तरह हमने जो है 3 कंटिन्यूस इंटीजर्स हमने मान लिए हैं। अब वो कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, ये हमारे बढ़ते क्रम में ही है, पहले छोटा है फिर उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में लेने हैं और कहा गया है कि उन्हें क्रमशः मल्टीप्लाई करना है। मतलब उन्होंने सक्सेसफुली हम मल्टीप्लाई करेंगे कि क्रमशः का मतलब होता है कि फर्स्ट जो इंटीजर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड थर्ड इंटीजर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर तीनों को प्लस कर देना है मल्टीप्लाई करने के बाद। और फिर जो हमारा आंसर है वो कितना आता है 74 आता है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे। उसने कहा है फर्स्ट इंटीजर को मल्टीप्लाई करो आप 2 से, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लिखा जाएगा 2x। ठीक है, अब वो योग की बात कह रहा है तो यहाँ आपका बीच में प्लस का साइन लगेगा। अब सेकंड इंटीजर हमारा है x प्लस 1 और इसको कह रहा है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस सेकंड इंटीजर को ऐसे x प्लस 1 लिखेंगे और बाहर हम 3 डाल देंगे ब्रैकेट बंद करके, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अब हमें प्लस लगाएंगे अगेन और फिर हमें थर्ड इंटीजर को वो कह रहा है कि हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे 4 लिखेंगे और यहाँ अंदर लिख देंगे x प्लस 2 और कह रहा है कि जब हम ये वाला जो ऑपरेशन लगा देते हैं उसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 74। हमें तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो पूर्णांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ 2x आएगा, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को। 3 को जब आप x से करेंगे तो कितना आएगा 3x, 1 को करेंगे तो 3। इसी तरह 4 को आप x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x और 4 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8 और ये आपका बन जाएगा इधर 74। अब हम x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं 2x, 3x एंड 4x, तो ये आपकी हो जाएंगी 9x। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4 9 हो गया। इधर 3 प्लस 8 आप प्लस कर लेंगे तो वो आपका बन जाएगा 11 और ये राइट साइड पर हमारा है 74। अब हमें 11 को राइट साइड पर शिफ्ट करना है, तो जब आप 11 को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर आके आपका क्या है प्लस है। ठीक है, तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63। ठीक है, 74 माइनस 11 इज 63। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 63, 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा और हम इसे कट कर देंगे। 9 7 जा हमारा कितना होता है 63 होता है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब हम पूर्णांक निकाल के दिखाएंगे। x की वैल्यू हमारी निकल गई है, तो आप लिखेंगे पहला पूर्णांक।
पहला पूर्णांक हमने क्या माना था, x, तो x हमारा कितना आया है 7। अब आप दूसरा पूर्णांक लिखेंगे, दूसरा पूर्णांक जो है वो हमने कितना माना था x + 1, मतलब 7 + 1 = 8। अब तीसरा पूर्णांक हमने क्या माना था x + 2 मीन्स 7 + 2, 7 + 2 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगर हमें आंसर की वेरिफिकेशन करनी है तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसने क्या कहा था कि फर्स्ट इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट इंटीजर मेरा क्या है 7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 14, प्लस लगाना है आगे क्योंकि प्लस करना था हमें। सेकंड इंटीजर था, उसने कहा था सेकंड इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 + 3 कितना हो गया आपका 24 हो गया। अब थर्ड इंटीजर को वो किससे कह रहा था 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब आप इसे जब प्लस करके देखेंगे तो आपका देखिए कितना आंसर आएगा 74 आएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमने कितना यूज़ किया था 74 ही यूज़ किया था। इस तरह हम अपने आंसर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाय द वे 74 ना आए तो मतलब और कोई नंबर आए 72 आए या 82 आए तो आप क्या है फिर मतलब आंसर मैच ना करे तो आपके फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। तो इस तरह ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप बहुत ध्यान से करें, एग्ज़ाम में हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो इन क्वेश्चन की हम वेरिफिकेशन अपनी हैंड मतलब वहीं पे टाइम पे कर सकते हैं और हमारा गलत हो तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।